मधुबनी जिले की बाबूबरही विधानसभा से जनशक्ति जनता दल तेज प्रताप यादव की पार्टी ने शांति देवी को उम्मीदवार बनाया है। उनके बेटे मनोज झा, जो एक समाज सेवी हैं, उनकी ओर से चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। उनसे खास बातचीत की है हमारी सहयोगी अपराजिता ने। अपराजिता, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी कोमल। अपराजिता, मनोज झा जी इस वक्त हमारे साथ जी अपराजिता। जी कोमल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बाबूबरही सीट से मौजूदा मतलब कह सकते हैं प्रत्याशी जेजेडी पार्टी से शांति देवी के पुत्र मनोज झा जी। चलिए सीधा उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त के चुनावी मुद्दे क्या हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज में। जी धन्यवाद। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो सीट है बाबूबरही, ये बहुत अभी देख रहे हैं कि बहुत पेच फंस रहा है इस सीट पर, और आप एक समाज सेवी रहे हैं, तो समाज सेवा से राजनीति में आप आए हैं, तो जनता जानना चाहती है कि सियासत ज्यादा हावी होगी या एक समाज सेवी वाली ही भूमिका रहेगी आपकी? देखिए, सर्वप्रथम हम बाबूबरही विधानसभा के बारे में बताना चाहेंगे कि ये बिहार राज्य का सबसे पिछड़ा विधानसभा है, जहां आजादी के बाद सिर्फ जातिवाद यहां पर हावी रहा है, जातिवाद और परिवारवाद। देवनारायण यादव जी यहां के जब विधायक रहे थे तो उनका दामाद उमाकांत यादव जी विधायक रहे, और कपिल देव कामत जी वहीं जेडीयू और जेडीयू बीजेपी संगठन, जेडीयू कभी आरजेडी संगठन से यहाँ पर विधायक रहे, और फिर उनकी जो बहू हैं मीना कामत जी, वो विधायक रहे और फिर उन्हीं को टिकट रिपीट हुआ है। तो बाबूबरही अनडेवलप्ड एरिया है। यहाँ पे आज़ादी के बाद कोई भी विधायक ने यहाँ पर कुछ काम किया ही नहीं, और जीतने के बाद कभी जनता के बीच में आ ही नहीं। जितने भी गांव हैं वो सड़क विहीन हैं, लगभग उसमें सड़क नहीं है, और आज़ादी के बाद कितने सारे गांव में सड़क बना ही नहीं है। जितने सारे हॉस्पिटल हैं, सारे ही हॉस्पिटल बंद हैं, उसको सरकारी कागजों पे खोल के रखा गया है। डॉक्टर्स की उसमें पेमेंट हो रही है, नर्स का पेमेंट हो रहा है, लेकिन उस हॉस्पिटल में कोई भी नहीं है, ताला लगा हुआ रहता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, अच्छे एजुकेशन लिए हुए, अच्छे उनके अंदर में प्रतिभा है, वो लोग बेरोजगार हैं और मजबूर हैं पलायन के लिए। यहाँ से पलायन हो रहे हैं, या नहीं तो यहीं पर गाय और भैंस का पालन करके उसका दूध को बेच रहे हैं। तो इस स्थिति में अभी जब बाबूबरही की पूरी जनता यहाँ के नेताओं से ऊब चुकी है और बहुत ही अभद्र अभद्र गालियों का प्रयोग कर रही है यहाँ के नेताओं के लिए, इस घड़ी में प्रशांत किशोर जी ने बाबूबरही विधानसभा से बाहर जो यूनियन मिनिस्टर देवेंद्र प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे, उनके बेटे को उतार दिया है कि यादव है तो यादव वोट देगा ही। बाबूबरही में सबसे ज्यादा संख्या यादव का है, फिर मुसलमान का है। हाँ, हम इस पे आ ही रहे थे सर अभी कि हमने देखा कि शांति देवी जी जो हैं वो लगातार जनसुराज के लिए काम करती हुई नजर आई हैं, और जब टिकट का वक्त आया तो हमने देखा उन्होंने जेजेडी को चुना। ऐसा क्यों? पार्टी क्यों बदल दिया? देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो विजन है उसमें नवयुवक पढ़े लिखे बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चों को ही मिसगाइड किया जा रहा है, जो अपने परिवार में जाके कहते हैं कि पापा मम्मी आप प्रशांत किशोर जी को वोट देना। वो एक गलत टीचर है, गलत पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर मैं किसी भी सांसद को टिकट दे दूं, या सांसद के बेटे को टिकट दे दूं, या विधायक के बेटे को टिकट दे दूं, विधायक को टिकट दे दो, उसी समय आप हमको बिहार राज्य से बाहर उखाड़ के फेंक दीजिएगा। उन्होंने क्या किया, जो यूनियन मिनिस्टर देवेंद्र प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उनके प्रभाव में आकर उनके बेटे को टिकट दे दिया। वो भी अगर उनको टिकट देना था तो फुलपरास
के हैं देवेंद्र प्रसाद यादव जी, तो टिकट उसी एरिया से देना चाहिए था। बाबू बरही में जिसका कोई रोल नहीं है, जब जिसका कोई काम नहीं है, जातिवाद के सहारे जो है उन्होंने देवेंद्र प्रसाद यादव जी के बेटे को टिकट दिया। बहरहाल उन्होंने हमसे वादा किया था, प्रशांत किशोर जी ने हमसे वादा किया था, प्रशांत किशोर जी के ऑफिशियल टीम ने हमसे वादा किया था कि भाई मनोज जी आप हमको वहां 50,000 फैमिली मेंबर्स को हमारे पार्टी में जोड़ दीजिए, जो कि डिजिटल जोड़िए, हम आपको वहां से टिकट देंगे और सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे। मेरे पास समय बहुत कम था, मैंने मात्र 28 दिनों में शांति देवी के नेतृत्व में जो है वो 55,000 सदस्यों को जोड़ दिया ऑनलाइन, यानी फर्जी कोई कागज का साइन, ऑनलाइन। अभी ऐप खोलिएगा तो सब दिखेगा। जब 55,000 जुड़ गया और लगभग और आचार संहिता का लग गया, लागू हो गया, तब मैंने वहां फोन किया प्रशांत किशोर जी के ऑफिस में। प्रशांत किशोर जी को आपने 50 कहा था, मैंने 50 प्लस किया। मधुबनी में मैंने लाखों लाख रुपया खर्चा करके पूरे 25,000 से ज्यादा पब्लिक के साथ, बाबू बरही के पब्लिक के साथ 5 किलोमीटर तक रोड जाम किया। जिस दिन आप आए ऐतिहासिक, वहां पे हमने अपना आपको परिचय दिया। और इसके बावजूद आपने जो पद यात्रा किया, पद यात्रा में सारा खर्चा, सारे अभ्यर्थियों का खर्चा अकेला उठाया। आपके सारे कार्यकर्ताओं को जो हमारे से बाहर थे उनको भोजन कराने से लेके, पद यात्रा से लेके पूरे पंडाल वगैरह सबका खर्चा मैंने अकेला उठाया। फिर आपने अभियान चलाया, कहा कि भाई प्रत्याशी को चुनने के लिए जिसको पब्लिक सबसे ज्यादा वोट करेगी उसी को हम प्रत्याशी बनाएंगे। तो आपने जगह तय किया मिर्जापुर बाबू बरही विधानसभा में। मिर्जापुर में जब लोग नंगे पैर फटे साड़ी पहन के बरसात में भीगते हुए शांति देवी के समर्थक पहुंच गए, पूरा भीड़ लग गया। तो चूंकि आपको तो टिकट देना था देवेंद्र प्रसाद यादव जी के बेटे को, तो आपने वहीं से बोल के उस वोटिंग को कैंसिल करवाया कि शांति देवी का 100% वोटिंग हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं मनोज जी की जो ये आरोप लगाए गए हैं कि टिकट जो है वो बेचा गया है जनसुराज के तरफ से और पहले से जो प्रत्याशी थे वो तय कर दिए गए थे, क्या ये बात सच है? आप इसकी पुष्टि करते हैं? देखिए, पर्सनल अगर आप पूछिएगा हमारे बारे में, तो उन्होंने बाबू बरही के जनता के साथ खिलवाड़ किया है। जो 55,000 लोग उनसे जुड़े वो जेडीयू के वोटर्स थे, आरजेडी के वोटर्स थे और अन्य पार्टी के वोटर्स थे, उनके बनाए हुए वोटर नहीं थे। प्रशांत किशोर जी ना कभी चुनाव लड़े हैं, और जितना मेरा 15 साल से राजनीतिक अभी यहाँ पे पहचान है, प्रशांत किशोर जी अभी नया नया आए ही हैं। हमने सिर्फ उनके आइडियोलॉजी को देखते हुए यहाँ नवयुवक जो है बाबू बरही विधानसभा में, उनकी बात को रखते हुए शांति देवी को वहां ज्वाइन कराया था। जबकि मैं आपको बता दूं, अब उन्होंने देवेंद्र प्रसाद यादव जी से उनकी क्या बात है ये मैं नहीं जानता। उन्होंने जब इस बात को कहा, उनके आइडियोलॉजी को ये पसंद किया गया कि हाँ भाई किसी सांसद मंत्री को ये टिकट नहीं देंगे, सांसद मंत्री के बेटे को टिकट नहीं देंगे, तो ये 55,000 सदस्य ये हमसे बनवाए, बाबू बरही में 5 प्रत्याशी से मेहनत करवाए, लाखों लाख रुपया मेरा खर्च करवाए, और अचानक से इनका बदल जाना और अचानक से आलोक यादव देवेंद्र प्रसाद यादव जी के बेटा का नाम आना बाबू बरही विधानसभा के लिए, ये प्रशांत किशोर जी के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं कहता हूं कि ये प्रशांत किशोर जी सभी के ऊपर उंगली उठाते हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो मोदी हो। इनके लिए हर नेता भ्रष्ट है, लेकिन कोई नेता इनके ऊपर आज तक उंगली नहीं उठाए। ये इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने शानो शौकत के ऊपर प्रत्याशियों से खर्चा करवा रहे हैं। अगर विरोधी चाहता तो इनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होता है, इनके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा होता है, लेकिन विरोधी ने कभी इनको वैसा लिया ही नहीं, इम्पोर्टेंटली लिया ही नहीं, बहुत लाइटली लिया, क्योंकि ये विरोधी के यहाँ चरवाहागिरी करते थे। ये कभी बीजेपी का चरवाहागिरी करते थे, कभी आरजेडी का चरवाहागिरी करते थे, और आज उसी बीजेपी और आरजेडी को ये आके गाली देके ये सोच रहे हैं कि हम संत हो जाएंगे। हम संत हो गए हैं। तो बाबू बरही की जनता, ये यूनियन मिनिस्टर देवेंद्र प्रसाद यादव जी के सपोर्ट से बाबू बरही में घुसना चाहते हैं। तो बाबू बरही की जनता, मासूम जनता, भोली भाली जनता, बहुत सारे मिठाइयों के पैकेट के साथ है कि शांति देवी को जीत दिलाते हुए उनको मिठाई खिला के भेजेगा। अगर बात करें तेज प्रताप यादव की, तो तेज प्रताप यादव की जो जेजेडी पार्टी है वो एक नई पार्टी है और तेज प्रताप यादव जो है काफी विवादों में रहते हैं, तो क्या लगता है इसका आप पे इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए,
हम लोग भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, विवादों से नहीं डरते हैं। अपना काम करना चाहिए, अपना कार्य करना चाहिए। जब भी आप राजनीति में आएंगे और अपना आप काम करेंगे तो विवादों में आप रहेंगे ही। जबरदस्ती आपको विवादों में लाया जाएगा, आपकी पर्सनल लाइफ को उछाला जाएगा, आपके एक कमजोरी को जो है सो पूरे जो है सो उसको हाईलाइट किया जाएगा, आपको झूठ मूठ का बदनाम किया जाएगा। राजनीति एक ऐसी चीज है जहां लोग इसका शिकार हो रहे हैं। अभी तेज प्रताप जी की सरकार नहीं है, माननीय लालू प्रसाद यादव जी की सरकार नहीं है। जिनकी सरकार है वो प्रबल है, वो मजबूत है, वो कुछ भी कर सकते हैं, करा सकते हैं। इसके लिए हम तेज प्रताप जी को ऊपर उंगली उठाना बहुत ही बड़ा जो है ये एक अपराधी बनने का काम होगा। तेज प्रताप जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। उनकी जितनी आस्था धर्म में है उनका हमेशा सम्मान होना चाहिए। और जो लोग भी उनके ऊपर उंगली उठाते हैं उनके पर्सनल लाइफ को लेकर, तो यह बहुत ही गलत है। अगर आपसे बात किया जाए, हम अभी जो देख रहे हैं यहाँ की राजनीति बिहार की, तो महागठबंधन में भी पेंच फंसा हुआ नजर आ रहा था। हालांकि अब बताया जा रहा है कि सब ठीक है और एनडीए में भी बढ़ चढ़ के चुनाव प्रचार प्रसार हो रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, इन दोनों राज्य में से आप किसको बेहतर राज्य मानते हैं, नीतीश जी या लालू जी की राज? देखिए, सबसे सर्वप्रथम हम बता रहे हैं, तेज प्रताप जी में लालू प्रसाद यादव जी का 3600 गुण है। अगर जनता लालू प्रसाद यादव जी को मानेगी तो तेज प्रताप यादव जी को मानना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड लालू तेज प्रताप यादव जी और घर के बड़े भाई हैं। दिल उनका साफ है, वो जो बोलते हैं वही करते हैं जी। अगर आपसे बात करें बाबू बरही की, तो बाबू बरही में अभी ऐसी क्या समस्या है जिस पर सबसे ज्यादा काम होना चाहिए लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, और अगर आप जीत कर आते हैं तो आप उस पर सबसे पहले काम करेंगे? बाबू बरही, मैंने आपको फर्स्ट लाइन में ही बताया कि बाबू बरही जो है वो बिहार राज्य का सबसे ही रिमोट लोकेशन है, जहां सिर्फ जातिवाद और वंशवाद के नाम पर जो है यहाँ पे डेवलपमेंट जीरो है। यहाँ पे कोई जीतने के बाद यहाँ पर कोई आए ही नहीं। आज जहां यहाँ के सिटिंग विधायक को लेकर जो है लोगों के मन में आक्रोश है, जिस तरह की बातें वो कहते हैं, और ये जो उनका टिकट रिपीट हुआ है, वो तेज प्रताप जी का यहाँ से जीतना इससे तय हो गया है। तेज प्रताप जी का यहाँ पे सीट बनने जा रहा है। माता शांति देवी भारी भारी वोटों से जीतेंगी, इसलिए कि परिवारवाद बाबू बरही पर जो हावी होने का काम हुआ है और जातिवाद जो हावी होने का काम हुआ है, इसका पूरा का पूरा फायदा यहाँ की जनता जनार्दन महान शांति देवी को वोट देकर सरकार को जवाब देने जा रही है। हमने देखा कि बिहार में जो है महिलाएं जो है नीतीश कुमार की कोर वोट बैंक मानी जाती है। महिलाओं के लिए बहुत काम किए गए हैं और ऐसा सुनने में भी आ रहा है। और अभी आपने देखा कि किस तरीके से महिलाओं के लिए योजना पे योजनाएं लाई जा रही है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्या महिलाएं वास्तव में नीतीश कुमार की कोर वोट बैंक है या फिर उनके हित में काम हुआ है या फिर पार्टी को मौका देंगी? क्या लगता है आपको? आप राजनीति के लिए कुछ भी कीजिए, बाबू बरही विधानसभा का आप रिकॉर्ड को चेक कीजिए कि अभी कितनी महिलाओं का हत्या हो चुका है। इस 5 वर्ष में कितनी महिलाओं को रेप करके तब मार के खेत में फेंक दिया गया, कितना अपराधी पकड़ा गया। उस समय में नीतीश कुमार जी कहां रहते हैं? उस अपराधी को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। मंजू देवी का जो हत्या हुआ यहाँ पे बाबू बरही में विगत 1 साल पहले, और उसको मार के फेंक दिया गया खेत में, आज भी उसका परिवार जो है वो इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। कहां है नीतीश कुमार जी? अभी 3 साल की बच्ची का बेलाही में उसको अपराध किया गया, उसके साथ बलात्कार करके उसको मार के फेंका गया। कहां है नीतीश कुमार जी का राज? गजहरा में 8 साल की बच्ची का किडनैप करके और उसको रखा गया। कहां है नीतीश कुमार जी का जो है ये नारी सम्मान? देखिए, अगर आप क्राइम को जीरो करते हैं, अब नारी के साथ, महिलाओं के साथ जो रेप हो रहा है, रेप के बाद हत्या हो रहा है, इस चीज को रोक नहीं पाते हैं तो आप कौन चीज लॉलीपॉप दे रहे हैं? हम बाबू बरही विधानसभा का बात कर रहे हैं। सबसे पहले बाबू बरही विधानसभा का अपराध जो महिलाओं के प्रति है वो तुरंत इमीडिएट रूप में खत्म होना चाहिए। इस बार हम देख रहे हैं कि रोजगार और पलायन का मुद्दा बहुत ज्यादा उठ रहा है। आप इसके लिए क्या करिएगा? बाहुबली के युवाओं को रोजगार और पलायन रोकने के लिए क्या करिएगा? रोजगार, पलायन, लघु उद्योग आप लगाइएगा नहीं और आप कहिएगा कि पलायन हो रहा है।
प्रशांत किशोर जी बोलते हैं बिहार बदलना है, पलायन रोकना है। प्रशांत किशोर जी अरबपति हैं, इतना कितना का बजट है देख लीजिए। एगो कहीं स्कूल खोले हैं, एगो कहीं लघु उद्योग खोले हैं। अभी इलेक्शन में वो क्या काम किए हैं, कितना झोरा भरे हैं, कितना बोरा भरे हैं, वो उनका दिले जानता होगा। पलायन का सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो उठाता है प्रशांत किशोर जी उठाता है। तो प्रशांत किशोर जी तो अपना वजूद तो बिहार में बता दिए ना क्या है। तो पलायन को रोकने के लिए सबसे पहले आपको लघु उद्योग चाहिए। आप जो है सो दारू को भी बंद कर दिए, जो जहां से एक्साइज का पैसा आता था। आप पीछे से जो है वो एक रिक्शा चलाने वाले से लेके टेम्पू चालक तक उसको जो है सो जेल में भी बंद करके रखे हैं, जो उसका पूरा गरीब परिवार जेल से लेकर कोर्ट गेट तक भटक रहा है। जबकि आपने पीछे से जो है सो बेरोजगारों को अपराध करने के लिए एम्प्लॉयमेंट दे दिया दारू रोक के। जो है आखिर दारू रोकने से इतना क्राइम ग्राफ बढ़ा है। देखिए बिहार का सब जेल में दारू का केसेस देखिए, अपराधी से दारू का बेचने वाले अपराधी से सारा जेल भरा हुआ है। आपने बिहार में एक तो सेल टैक्स को रोक दिया, फिर भोले भाले बिहारी को अपराधी बना दिया, अपराधी बना के जेल में बंद कर दिया। बिहार में पैसा कहाँ है, पलायन क्यों नहीं होगा? आप बताइए। आप लघु उद्योग नहीं लगा रहे हैं और ये आप राजनीति कर रहे हैं। जहां एक्साइज से पैसा आता है, आप दारू के नियमों का सख्ती से पालन कीजिए। जब अदर स्टेट में दारू खुला हुआ है, दिल्ली जैसे स्टेट में और सब स्टेट में, तो वहां तो दारू से रिलेटेड अपराध नहीं होता है। यहां आपके बिहार में क्यों दारू से रिलेटेड अपराध हो जाता है? आपने क्या किया? दारू बंद करके अपने फंड में पैसा लिया, आपने घुमा के फंड में पैसा लिया। दारू जो अवैध रूप से चलता है उसका पैसा कहां तक जाता है? आज जो जेल का जेल अगर अपराधी बना दिए आप दारू का और पूरे जेल को भरे हुए हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं सरकार का उसको सपोर्ट है, तभी तो ये दारूबंदी पूरा बढ़िया से कामयाब नहीं हो रहा है। तो ये आप लोग पर्सनल फंड भरने का काम किए। जितने पदाधिकारी हैं, जितने लोग हैं, आप लोग दारू बंद करके पर्सनल फंड भर रहे हैं, अपराध जो लोगों को अपराधी बनाकर, जानबूझ के अपराधी बनाकर। मनोज झा जी, अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी इस समय किसको मान रहे हैं? प्रतिद्वंदी तो सब हम ही को मानता है। हम किसको मान रहे हैं? जैसे हमने देखा सत्ता पक्ष विपक्ष में और फिर जनसुराज और चौथी विकल्प जेजेडी। ये लोग राजगद्दी के लोभ में ऐसा किए हैं ना कि मेरा रास्ता पूरा खुल गया, आराम है। एगो बाबू बड़ी से बाहर आता है, यादव जी है तो सोचता है यादव हमको वोट दे देगा, ठीक है। एगो जो है सो कहने का मतलब मीना कामत जी, जिससे एक भी जनता सेटिस्फाइड नहीं है, उन्हीं का टिकट रिपीट होता है। और शांति देवी 15 साल से काम कर रही हैं, तो रास्ता खुला ही खुला है। हम काहे किसी के प्रतिद्वंदी रहेंगे भाई। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। जी धन्यवाद। तो कोमल, आपने देखा कि बाबूबरी सीट से उम्मीदवार जेजेडी की शांति देवी के सुपुत्र हैं। ये एक समाज सेवी है मनोज झा जी, और इन्होंने अपने निजी फंड से बहुत से लोगों की मदद भी की है और इन्होंने सीधे तौर पर ये बता दिया कि किस तरीके से ये अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। बिल्कुल। और साथ ही इन्होंने जनसुराज पर भी कई कटाक्ष किए हैं। कोमल, बिल्कुल। तो अभी आप सुन रहे थे मनोज झा जी को, जो अपनी माता शांति देवी के लिए चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि शांति देवी को बाबू बरही से जनशक्ति जनता पार्टी, जो कि तेज प्रताप यादव की नई पार्टी है, उसने चुनावी मैदान में उतारा है, उन्हें वहां से टिकट दिया है।